सर पे चादर छीनी जाए। आप समझ सकते हैं कि जब सरों से चादर छीनी जा रही होगी तो बीवियों की जबान से क्या निकल रहा होगा। अरे तो नेज़ा आया और नेज़े से जब चादरें उतारी जाने लगी तो हर बीवी फराज की तरफ घूमी और फराज की तरफ घूम के कहती है, अरे अब्बास कहाँ हो? अरे जब चादर छीनी जा रही है, अरे अब्बास कहाँ हो? अरे चादरें छीनती नहीं, या अब्बास पे लाले बुलंद होते हैं। अभी तो अब वो भी मंजिल आई कि जनाब सकीना के सर से चादर छीनी जा रही थी। अरे अब तो चादर उतारी गई, सकीना हाय कहती थी। उसके बाद एक जालिम ने ऐसा जुल्म किया कि उसे कोई सुन नहीं सकता। अरे वो बालियां जो हुसैन इब्न अली ने ईद के दिन जनाब सकीना को पहनाई थी, अरे चिल्ला मारता है उन बालियों को खींचता है। अरे बाली का खींचना था कि सकीना के कानों से मुंह का फव्वारा जारी हो गया। सकीना ने नजर पर रुक दिया, कहा दादा अली, अरे आप देख रहे कानों से वोट मारे गए। उसके बाद कैसे में तो आग लगी थी, तो आग जनाब सकीना के दामन में लग गई। जनाब सकीना परेशान दौड़ रही है, कोई आग का बुझाने वाला नहीं है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने एक अजीब मंजर देखा हुसैन की चहती बेटी दामन में आग लगी हुई है। मैं आगे बढ़ा तो हमें देख के वो भागी। हमने कहा अरे बच्ची भागी नहीं, बीवी भागी नहीं, इसलिए वो डरी हुई थी ये कहीं कोई जालिम फिर ना हो, आने के बाद तमाचे न लगाए। लेकिन जब उस बीवी ने हमारे लहजे को नम देखा तो रुक गई। हमने कहा कि मैं आप पे जुल्म करने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपके दामन की आग बुझाने आ रहा हूँ। हमीद इब्न मुस्लिम आया, आने के बाद जनाब सकीना के दामन की आग को जब बुझाया तो जनाब वो कहता है कि जब उस बीवी ने ये देखा कि हमारा दिल उसकी तरफ दम है तो वो कहती है, वो बीवी कहती है कि अरे तुम हमारे लिए मुश्किल साबित हुए हो, मैं अपने दादा से तुम्हारी शफाअत करूंगी। लेकिन जरा ये बता दो कि नजफ का रास्ता क्या है, नजफ जाके क्या करोगी? मैं अपने दादा से कहा सबसे चादर छीनी गई, कान से गोटारे उतारे गए। अभी तो बड़ी सख्त बात थी, इसलिए हर बीवी अपने वारिस को याद कर रही थी, हर बीवी अपने वारिस को रो रही थी, कोई अपने बोझ के पाने को रो रही थी। आए किसी के सर पे वारिस नहीं, अरे सैयद सज्जाद है, ये बीमार है। अब रही जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को कहा कि देखो बहन, अब ऐसा है कि हम कुछ इस तरह करें कि इन खैमों की निगहबानी करें, इन बच्चों की निगहबानी करें। जनाब ज़ैनब ने कहा जनाब बच्चों को ढूंढो ले, ये बच्चे हैं कितने? अरे तलाश करना के बच्चों को ढूंढ लिया तो देखा कि सकीना नजर नहीं आती। अरे जनाब ज़ैनब परेशान हुई, हाय हमारी सकीना, हाय भैया की निशानी सकीना। जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को कहा कि बहन आप यहाँ बैठ जाइए, मैं सकीना को तलाश करने निकलती हूँ। अरे जनाब ज़ैनब ने सकीना कहकर तलाश करना शुरू किया। अरे कहीं सकीना नजर नहीं आती। जनाब ज़ैनब एक नशेब में पहुंची, जब नशेब में पहुंची तो देखा कि एक शख्स है जो फराज के किनारे अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। जनाब ज़ैनब कहती है क्या तूने एक बच्ची को देखा है? कहा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन एक बच्ची के रोने की आवाज तराई से आ रही है, और जब वो रोती है तो आवाज में इतना दर्द है कि मेरा घोड़ा पानी नहीं रोती है तो आवाज में ये दर्द होता है कि हमारा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। जनाब ज़ैनब समझ गई कि हाय मेरी भैया की बेटी। अरे जनाब ज़ैनब समझ गई, देखा कि हाँ एक बच्ची है जो किसी के सीने पे लेटी हुई है। अरे जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रात में जंगल में नहीं सोते? कहा कि अरे मेरा बाबा भी जंगल में जनाब ज़ैनब ने पूछा तुमने कैसे पहचाना तुम्हारा बाबा? कहा अपने बाबा कहकर रस्ते घूम रही थी तो इसका देखने सबसे आवाज आई सकीना। अरे जनाब ज़ैनब ने सकीना को उठाया, कहा लेके आई, लाने के बाद जनाब सकीना को लेटाया, थोड़ी सी आग लगी थी। जनाब ज़ैनब अपनी निगहबानी कर रही है, अरे निगहबानी करना शुरू था, एक मंजर देखा कोई आवाज चला आ रहा है तो आते हुए देखा। जनाब ज़ैनब ने कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ लूट लिया गया, अगर कुछ लूटना है तो सुबह आ जा, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन वो रहवार बढ़ता चला आ रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं कहती हूँ तू सुनती
आया तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि क्या तू हमें बेटा समझता है? अरे मैं अली की बेटी हूँ। अरे ये जो कहा आवाज़ ने बात करता ना बेटी तू मेरे मैं तुम्हारा बाबा हूँ। अरे जनाब ज़ैनब ने मेरे भैया का बाबा आप उस वक्त कहाँ थे? तुम्हारी अम्मा से निकाला जा रहा था। मेरे बाबा आप उस वक्त कहाँ थे? जब मेरा भैया अपने 6 महीने के बच्चे को गोदी में लिए हुए पानी का सवाल कर रहा था। बाबा मेरे बाबा, अरे मेरा घर उड़ गया बाबा, बाबा हमारी कमाई उड़ गई, बाबा आपका बेटा अरे खाना कटाए हुए